जय श्री राम। दोस्तों भगवान राम अनंत काल से लोगों की आस्था का केंद्र है। लेकिन फिर भी आज कई ऐसे लोग हैं जो उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं और वो पूछते हैं कि क्या प्रभु श्री राम का सच में जन्म हुआ था? क्या सच में उन्होंने समुद्र पर पुल बनाया था? क्या सच में हनुमान जी उड़कर लंका गए थे? क्या वाकई में माता सीता लंका में कैद रही थी? ऐसे ही न जाने कितने सवाल आज तक रामायण पर उठाए जाते हैं। कई लोग तो इसे काल्पनिक घटना भी कहते हैं। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम को वनवास मिला तो उनकी यात्रा अयोध्या से शुरू होकर रामेश्वरम पहुंची, श्रीलंका जाकर समाप्त हुई, जिसे आज के समय में श्रीलंका कहा जाता है। वही इतिहासकार डॉक्टर राम अवतार का कहना है कि इस दौरान प्रभु श्री राम और माता सीता के जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उनमें से 200 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जिनका पता लगाया जा चुका है, जहां आज भी रामायण में लिखी बातों के चिन्ह मौजूद है। ये वो जगह है जहां भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी रुके थे या वहां से गुजरे थे। इतना ही नहीं, वहां के स्मारकों और गुफाओं में जब साइंटिफिक जांच की गई तो उनमें सामने आया कि रामायण में लिखी बातें सच है। तो आज हम आपको उन्हीं में से कुछ ऐसे सबूतों के बारे में बताएंगे जिससे आप खुद ये डिसाइड कर पाएंगे कि रामायण सच है या झूठ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष यादव है और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द डायमंड टॉक पर। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े हुए रोचक वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पंपा नदी से कर्नाटक के विजयनगर क्षेत्र में तुंगभद्रा नाम की एक बेहद पवित्र नदी बहती है, जिसे दक्षिण भगीरथी भी कहा जाता है। इस नदी के किनारे प्रभु श्री राम अपनी परम भक्त सबरी से मिले, जहां उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाकर भक्त और भगवान के रिश्ते की अनोखी एक मिसाल दी थी। आपको बता दें कि रामायण काल में इस नदी को पंपा नदी के नाम से जाना जाता है। रामायण के अनुसार इसी जगह सबरी ने भगवान श्री राम को बताया कि इस नदी के किनारे किनारे जाकर आप किष्किंधा पहुंचेंगे, जहां आपकी मुलाकात सुग्रीव और हनुमान से होगी और इन्हीं की मदद से आप देवी सीता का पता लगा पाएंगे। यानी कि रामायण में जिस नदी के बारे में बताया गया है मित्रों, वो आज भी यहाँ मौजूद है। रामायण के किष्किंधा कांड के ऋषमुख पर्वत का उल्लेख मिलता है। रामायण काल में इसी पर्वत पर मतंग मुनि रहा करते थे। इसी के पास किष्किंधा भी था, जहां पर राजा बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ रहते थे। रामायण के अनुसार एक और कथा सुनने को मिलती है और वो ये है कि राजा बाली ने दुबुधि नाम के राक्षस का वध किया। उसके बाद उसके शरीर को 1 योजन दूर फेंका। उस रात उसके शरीर की कुछ बूंदें मतंग मुनि के आश्रम पर गई। जब उन्होंने अपने तपोबल से पता किया कि यह किसकी वजह से हुआ, तो उन्हें पता चला कि यह सब कुछ राजा बाली की वजह से हुआ है। जिसके बाद उन्होंने श्राप दिया कि अगर वो इस पर्वत के आसपास भी आते हैं तो वो अपने प्राणों को खो देंगे। और ये बात सुग्रीव को बहुत अच्छे से पता थी। इसलिए जब राजा बाली ने उनके साथ धोखा किया, उनके पत्नी को हड़प लिया और उसे राज्य से निकाल दिया, तो राजा सुग्रीव इसी पर्वत पर रहते थे। आपको बता दें कि ये पर्वत आज भी इसी जगह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। यानी कि जिस पर्वत के बारे में आपने रामायण में सुना है, वो आज भी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। अब अगली जगह है कोड़ीकराई। देखिए, तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। कोड़ीकराई समुद्र तट लाकन के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में पल स्ट्रेट से घिरा हुआ है। रामायण के अनुसार हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने ऋषमुख पर्वत पर वानर सेना का गठन किया था। इसके बाद वानर सेना कोठी कड़ाई पहुंची, जहां सभी को उनके अलग अलग काम सौंपे गए। कोठी कड़ाई वो जगह है जहां पहुंचकर वानर सेना ने श्री राम को यह बताया कि यहां से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जगह पुल बनाने के लिए सही नहीं है। इसके बाद ही श्री राम को लेकर रामेश्वरम गए, जहां से समुद्र पर पुल बनाने का काम शुरू किया गया। वाल्मीकि रामायण के अरणी कांड के अनुसार जब रावण देवी सीता का हरण कर कर उन्हें पुष्पक विमान से ले जा रहा था, तब जटायु ने उनकी मदद करने की कोशिश की थी। जिसके बाद जटायु ने रावण को सबसे पहले एक राजा का कर्तव्य याद दिलाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उन्होंने अपने तेज चोंच और पंजों से रावण पर हमला बोल दिया। जिसके बाद लंकापति रावण ने चंद्रहास का इस्तेमाल करते हुए जटायु के दोनों पंख काट दिए थे। जिसके बाद उस जगह का नाम लेफाक्ची पड़ गया था। ये जगह आज भी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। रामायण में श्रृंगबरपुर नाम की एक जगह का भी उल्लेख मिलता है, जो प्रयागराज से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसे आज के समय में श्रृंगबीरपुर धाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, रामायण के अनुसार श्रृंगबीरपुर की वजह से ही श्री राम और उनके भाइयों का जन्म हो पाया था। जी हाँ, क्योंकि यही वो जगह है जहां राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि से पुत्रों के लिए यज्ञ करवाया था। उसके बाद
भगवान श्री राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ। आपको बता दें कि श्रृंगी ऋषि के साथ ही भगवान श्री राम की बड़ी बहन शांता का विवाह हुआ था। इतना ही नहीं, इसी जगह पर श्री राम की मुलाकात निषाद राज्य से हुई और उन्होंने वनवास के समय श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी को नदी पार कराई थी, वो भी इस शर्त पर कि अगर प्रभु श्री राम उनके पैर धुलने की आज्ञा देते हैं तो। दोस्तों आपको बता दें कि जिस जगह पर निषाद राज ने प्रभु श्री राम के चरणों को धोया था, उस जगह पर आज भी भगवान श्री राम के चरणों के निशान मौजूद है। और तो और श्रृंग ऋषि के नाम पर इस जगह को श्रृंगवेर के नाम से जाना जाता है। वैसे यह जगह इसलिए भी खास मानी जाती है, यह भगवान श्री राम के वनवास का पहला पड़ाव था। आज यहाँ पर श्रृंग ऋषि और उनकी पत्नी शांता का भव्य मंदिर है। अब आपको रामायण के कुछ ऐसे सबूतों के बारे में बताते हैं जो श्रीलंका में भी मौजूद है। रामायण के अनुसार माता सीता का अपहरण करने के बाद रावण उन्हें सबसे पहले अपने महल लेकर गया, क्योंकि वह माता सीता को रानी बनाकर रखना चाहते थे। लेकिन जब देवी सीता ने वहां रहने से मना कर दिया, तब रावण उन्हें एक ऐसी गुफा में लेकर गए जिसका सेफ सांप के सिर जैसा था। इसके बाद उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया। आपको बता दें कि ये दोनों ही जगह आज भी श्रीलंका में मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं उस गुफा की। तो मित्रों, आज के समय में यह गुफा श्रीलंका में कोबराहुड केव के नाम से काफी फेमस है। यह ठीक वैसी ही गुफा है जैसी रामायण में बताई जाती है। गुफा के अंदर बनी नक्काशी का जिक्र रामायण में भी मिलता है और आज भी टूरिस्ट यहाँ भारी तादाद में आकर इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। दूसरी जगह है अशोक वाटिका, जो रावण के महल में ही है। आज इस जगह को सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यह जगह श्रीलंका में काफी फेमस है और यहाँ भी टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, जब इस जगह को कार्बन डेटिंग की मदद से इसकी उम्र का अंदाजा लगाया गया तो ये पता चला कि इनकी उम्र लगभग 7000 वर्ष पहले है। इस जगह पर देवी सीता का एक मंदिर भी है जिसमें प्रभु श्री राम और हनुमान जी की मूर्तियां हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला कि मित्रों ये मूर्तियां लगभग 5000 साल पुरानी है। आप लोगों ने रावण के महल यानी उनकी सोने की लंका के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। रामायण को यह लंका उसके पिताजी से प्राप्त हुई थी और उन्होंने यह लंका महादेव से दक्षिणा के रूप में मांगी थी। हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से देवी पार्वती बहुत नाराज हुई और उन्होंने ये श्राप दिया था कि एक दिन ये लंका जलकर राख हो जाएगी और सालों बाद ऐसा ही हुआ। रामायण के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने लंका आए तब उन्होंने क्रोध में आकर रावण की लंका में आग लगा दी थी। तब रावण का सारा साम्राज्य राख में बदल गया था। इसलिए श्रीलंका में कुछ जगहों की मिट्टी आज भी काली है, यानी कि रावण के उस महल के अवशेष आज भी पाए जाते हैं, जो साफ साफ कहते हैं मित्रों कि यहाँ पर हनुमान जी आए थे। और अगर हनुमान जी आए थे तो इसका मतलब यह है कि श्री राम तो थे। इसके अलावा आपने सुना होगा कि रावण के पास एक पुष्पक विमान भी था। बता दें कि श्रीलंका में एक जगह है जिसका नाम है मही अगांता मध्य। दोस्तों, कहा जाता है कि ये लंकापति रावण का हवाई अड्डा था। सीता जी का अपहरण कर जब वह लंका आया तो उसने अपना पुष्पक विमान यहीं उतारा था। वैसे श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने इस बात का दावा किया कि उन्होंने रावण के 4 हवाई अड्डे खोज निकाले। इनमें से ऊनगढ़ा हवाई अड्डे को रावण खुद निजी तौर पर इस्तेमाल करता था। इस रिसर्च टीम की माने तो ऊनगढ़ा हवाई अड्डा उस वक्त जलकर खाक हो गया था जब हनुमान जी ने लंका दहन करी थी। रामायण में आपने ये तो सुना होगा कि समुद्र पार करने के लिए प्रभु श्री राम नल और नील की मदद से पुल बनाया था। उस पल की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पुल बनाने के लिए जो पत्थर पानी में फेंके जा रहे थे वह सभी तैरने लगे थे। बताते हैं कि इस तरह के पत्थर आज भी पाए जाते हैं। जी हाँ, ऐसे पत्थर जो पानी में तैरते हैं। जब रामेश्वरम में सुनामी आई तो कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं के अनुसार ये वही पत्थर है जिनका इस्तेमाल राम सेतु को बनाने के लिए किया गया था। रिसर्च टीम ने जब इन पत्थरों को पानी में फेंका तो वो तैरने लगे। साइंस की भाषा में इन पत्थरों को पमाई स्टोन कहा जाता है। वैसे कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यह पत्थर आज भी कई साधु संतों और तपस्वियों के पास मौजूद है। सारे सबूतों के बाद भी अगर आपको लगता है कि रामायण सिर्फ एक सोची समझी कहानी है तो चलिए आपको कुछ और प्रमाणों के बारे में बताते हैं। देखिए, रामायण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि जब लक्ष्मण और रावण के पुत्र मेघनाद के बीच युद्ध हुआ तब मेघनाद के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। इसके बाद वेद जी ने यह कहा कि अगर कोई समय रहते द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए तो लक्ष्मण को बचाया जा सकता है। उसके बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी पर्वत पर गए, लेकिन वहां पर जब वो संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पाए पूरा का पूरा पर्वत लेकर लंका पहुंच गए। बता दें कि ये पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। जी हाँ, और इसमें वैसी ही जड़ी बूटी पाई जाती है जैसे हिमालय पर्वत पर पाई जाती है। और रिसर्च के बाद इस बात को वैज्ञानिकों ने भी माना कि रामचरितमानस में
जिस पर्वत के बारे में बताया गया है मित्रों, वो आज भी श्रीलंका में रामायण होने की गवाही देता है। श्रीलंका में ही सीता नाम का एक तालाब है। दरअसल जब रावण ने देवी सीता का हरण किया तब वो बहुत रो रही थी। लंका में जब उसने अपना पुष्पक विमान उतारा तब माता सीता के कुछ आंसू धरती पर गिर गए, जिससे वहां पर एक कुंड तैयार हो गया। ये तालाब आज भी श्रीलंका में मौजूद है। और हैरानी की बात तो यह है मित्रों कि जिस जगह पर यह तालाब है उसके आसपास जल का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी इस तालाब का पानी कभी सूखता नहीं है। तो मित्रों, आज हमने आपको भारत और श्रीलंका में मौजूद रामायण के उन सबूतों के बारे में बताया जो आज भी जिंदा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये यकीन हो गया होगा कि रामायण कोई कहानी नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के चरित्र का खूबसूरती से वर्णन करने वाला एक पवित्र महाकाव्य है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।